अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अगर आप लोग सोचते हो कि हाथ में iPhone 13 Pro Max या Asus का ROG 3 फोन लेकर, कानों में एयरपोड्स लगाकर और कलाई पर Apple Watch या Samsung Galaxy Gear 5 वॉच पहनकर आप लोग टेक्नोलॉजी में काफी आगे जा चुके हो, तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा आप लोग सरासर गलत हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो जाएगी और हम टेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या कर सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। वेब 3 और मेटावर्स क्या है। 2009 में हॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सरोगेट्स। इस फिल्म में दिखाया गया कि हर बूढ़ा जवान शख्स अपने घर पर एक इलेक्ट्रिक कंप्यूटराइज्ड कुर्सी पर बैठे एक खास किस्म की ऐनक लगाए हुए है और वहां से वो अपने सरोगेट्स को कंट्रोल कर रहा है। और इसी तरह दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों में ऐसी ही एक कंप्यूटराइज्ड कुर्सी पर बैठे ऐनक लगाए हुए हैं और इनके सरोगेट्स, जो कि दरअसल इन्हीं की शक्ल के रोबोट्स हैं, वो बाहर की दुनिया में मार्केट्स में फिर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और रोजमर्रा के बकाया सभी काम कर रहे हैं जिनको वो मुकम्मल तौर पर अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर इनमें से कोई एक किसी वजह से मर जाता है तो घर बैठे इंसान को जरा भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका तो रोबोट ही मरा है। वो लोग घर में बिल्कुल सेफ हैं। अगर इनका कोई रोबोट मर जाता है तो वो लोग एक नया रोबोट खरीद कर इसे अपनी इलेक्ट्रिक कंप्यूटराइज्ड कुर्सी के साथ कनेक्ट करके दोबारा दुनिया में छोड़ सकते हैं। फिल्म का मौजू ये है कि इस तरह सभी लोग घरों में महफूज हैं और बाहर सिर्फ इनके रोबोट फिर रहे हैं। अब मेटावर्स और वेब 3 क्या है। हम में से बहुत सारे लोगों ने जब इंटरनेट पहली दफा इस्तेमाल किया था तो इस वक्त डायल अप मॉडेम था और इंटरनेट इंतहाई सुस्त था और इससे बहुत ही महदूद काम लिया जाता था। वेबसाइट्स HTML कोडिंग जुबान में लिखी जाती थी और ज्यादातर इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड ओनली थी, यानी कि सिर्फ पढ़ने के काबिल थी। ऑनलाइन बिजनेस इंतहाई महदूद था और ईमेल की फंक्शनैलिटी सिर्फ लफ्ज भेजने तक महदूद थी। MSN और याहू इसकी एक मिसाल है। इसके बाद शुरू हुआ वेब 2 का दौर, जिसमें ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा सकता था बल्कि लिखा भी जा सकता था। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, मोबाइल ऐप्स, व्हाट्सएप वगैरह इसी की एक मिसाल है, जिनमें जावास्क्रिप्ट, PHP लैंग्वेज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और एड्स के लिए बकायदा प्रेजेंटेशन और वीडियो का इस्तेमाल हुआ। ई-कॉमर्स इंतहाई आसान हो गई। Amazon, eBay वगैरह सभी वेब 2.0 की देन है, जहां आप रंग बिरंगी तस्वीरें देखकर अपनी जरूरत की चीज अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से खरीद सकते हैं। पाकिस्तान में दराजपी के इसी की एक मिसाल है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स की इजाद के जरिए लोगों का आपस में कनेक्ट होना, स्काइप और जूम के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो ब्लॉग्स के जरिए बच्चों में तालीम का फैलाव, सब वेब 2.0 की ही इजाद है। लेकिन अगर कभी आपने ये बात सोची हो कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपका कोई दोस्त कनाडा में बैठा है और वहां से आप वीडियो पर बात कर रहे हैं, और काश ऐसा हो जाए कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और बकायदा एक रूम के अंदर या किसी एक दुकान के अंदर बैठकर एक दूसरे से बात कर सकें। ज़ाहिर तो ये नामुमकिन नजर आता है, लेकिन इसको मुमकिन बनाने के लिए आया है इंटरनेट का वेब 3 दौर। अब वेब 3 और मेटावर्स में क्या होगा। इंटरनेट के इंतहाई एडवांस दौर का आगाज होने वाला है और अगले 5 से 10 सालों में इंटरनेट का इस्तेमाल इंतहाई तेज और मुख्तलिफ होगा। फर्ज करें कि ईद का दिन है और आप 5 रिश्तेदार या 5 दोस्त 5 मुख्तलिफ शहरों से कनेक्ट हैं। अभी एक जगह इकट्ठे तो नहीं हो सकते, लेकिन इंटरनेट ने ये सहूलत आसान कर दी है कि सब एक खास किस्म की ऐनक VR ग्लासेस लगाएं और अपनी मर्जी का शहर या कोई बिल्डिंग चूज करें और कंप्यूटर की दुनिया के अंदर चले जाएं, जहां आप सबका एक हमशक्ल एवतार खड़ा है। अब सब बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हैं, हाथ पांव हिला रहे हैं और बिल्कुल एक बैठक जैसी कैफियत है, जो इससे पहले वेब 2 में मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वेब 2 सिर्फ वीडियो कॉल तक महदूद था। अब जिस बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं वो आपकी अपनी भी हो सकती है। जी हाँ, वेब 3 में लोगों के पास डिजिटल जायदाद होगी जो वो सेल करेंगे या रेंट पर लगाएंगे। इसलिए मार्क जकरबर्ग ने जैसे ही मेटावर्स का ऐलान किया, इसके साथ ही डिजिटल क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, इंजन कॉइन, सैंडबॉक्स वगैरह के स्टॉक ऊपर चले गए। इस वक्त जो कुछ भी इंटरनेट में यूज हो रहा है, लिखाई, तस्वीरें, म्यूजिक, वीडियो, गेम्स, सब मेटावर्स की ही जीनत बनने वाले हैं। शायद आपने इन दिनों NFT का नाम सुना हो। NFT दरअसल एक डिजिटल आर्ट है
यानी तस्वीरों की एक कलेक्शन जिसे लोग डिजिटल प्रॉपर्टी, घर, बिल्डिंग वगैरह खरीद कर इसकी दीवारों पर लगा सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, म्यूजिक भी NFT के जरिए ही सेल किए जाएंगे। सिंगर्स अपने सॉन्ग्स को NFT के तौर पर इस कंप्यूटर की दुनिया में या तो मुकम्मल तौर पर किसी एक शख्स को महंगे दामों में सेल कर देंगे या फिर इसको रेंट पर लगा देंगे। अब मिसाल के तौर पर ईद की चांद रात है और मुख्तलिफ शहरों के दोस्त एक ही मकान में इकट्ठे हुए हैं और अरिजीत सिंह या आतिफ असलम का कोई गाना अपने इस डिजिटल घर में लगाना चाहते हैं, तो वो इस सॉन्ग के NFT रियल मनी देकर किराए पर हासिल करेंगे या खरीद लेंगे और अपनी खरीदी गई म्यूजिक NFT एल्बम में से एक ही आवाज के साथ या हाथ के एक कमांड से लगा सकेंगे, जिससे कॉपीराइट का तो मसला बिल्कुल ही हल हो जाएगा। गेम्स भी पूरी तरह बदल जाएंगी। GTA गेम का तो तकरीबन सभी को पता होगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों का बचपन GTA वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, GTA 3 में गुजरा है। लेकिन वेब 3.0 में सभी गेम्स मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन हो जाएंगी। आप VR ग्लासेस पहनकर अपने खुद के हमशक्ल अवतार को एज अ गेम प्लेयर खेल सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, गेम्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें भी किराए पर मिल सकेंगी, जिनके मालिक दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठे होंगे। मसलन आने वाले दिनों में GTA गेम कुछ इस तरह होगी कि आपका अपना हमशक्ल जो आपने पैसे देकर खरीदा है वो कार चला रहा है, लेकिन उस कार का असल मालिक कराची में बैठा हुआ है और वो कार इसने आपको किराए पर दे रखी है। इसी तरह गेम के अंदर हेयर शॉप या ड्रेस शॉप भी होंगी, जिनके मालिक मुख्तलिफ लोग होंगे और आपको नए ड्रेस या नया हेयर कट लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। और ग्राफिक्स की तो भाई बात ही मत करो। ग्राफिक्स इतने एडवांस और इतने रियलिस्टिक हो जाएंगे कि आप लोग फर्क ही नहीं कर पाओगे कि आप कोई ख्वाब देख रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो। ऐसी गेमों की एक जीती जागती और ताज़ा मिसाल है एक्सी इन्फिनिटी गेम, जिसकी मार्केट वैल्यू $9 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। इस गेम के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जिनको लोगों ने शुरुआत के दिनों में चंद $100 देकर खरीदा था, अब इनकी वैल्यू कई $मिलियन हो चुकी है। मुझे तो ऐसे लगता है कि रियल वर्ल्ड की बजाय वर्चुअल वर्ल्ड में पैसा कमाना बहुत ही आसान होगा। इस Web3 इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले पैसे को क्रिप्टो कॉइन कहेंगे। बिटकॉइन का आपने नाम सुना ही होगा। बिटकॉइन दरअसल एक डिजिटल कॉइन है जिसमें आप पैसे डालते हैं और वो आपके पैसों की वैल्यू को स्टोर कर लेता है। मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ साथ इसकी वैल्यू भी अप डाउन होती रहती है, लेकिन क्योंकि पहले ये लोगों ने खरीदा, इसके बाद फिर कंपनीज ने, फिर बिजनेस कंपनीज ने, अब इसके बाद इसे कंट्रीज भी खरीद रही हैं, इसीलिए हर साल इसकी वैल्यू बढ़ रही है और इसका फ्यूचर फुली सेफ है। इसी तरह Web3 में बनने वाली एप्स ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगी। ब्लॉकचेन के अंदर मुख्तलिफ टोकन्स बनाए जाते हैं जो कि एज अ पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि Web2 में Amazon, iTunes, गूगल प्ले वगैरह के कार्ड स्टोर से या ऑनलाइन मिलते हैं, जो असल में पैसे तो नहीं, लेकिन आपने जितने पैसों का वो कार्ड खरीदा है इतनी ही डिजिटल वैल्यू इस कार्ड में सेफ होती है। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के टोकन में भी ऐसा ही होगा। आने वाले Web3 में बिजनेस मीटिंग्स घरों से एक डिजिटल कंप्यूटर ऑफिस में होंगी, जहां सभी लोगों की एक एक कॉपी अवतार मौजूद होगी। बेशक इससे पेट्रोल के महंगे होने का शोर खत्म हो जाएगा। ज्यादातर काम घरों में ही डिजिटली हो जाएंगे। इसके बाद एक मसला ये भी था कि आप जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, आपका डाटा इस कंपनी के सर्वर पर पड़ा रहता है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपका अकाउंट और आपकी तमाम फोटोज, वीडियोस फेसबुक के सर्वर पर पड़ी रहती हैं, और अगर फेसबुक चाहे तो आपकी ये वीडियोस, इमेजेस और आपका अकाउंट तक डिलीट कर सकती है, जिससे आप अपनी तस्वीरों और इनसे जुड़ी यादों से हाथ धो बैठेंगे। ऐसे डाटा सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड डाटा कहते हैं, यानी सबका डाटा एक ही सेंटर पर। Web2 इसी की एक मिसाल है, लेकिन Web3 में डाटा डिसेंट्रलाइज्ड होगा, यानी किसी एक कंपनी के कंप्यूटर पर नहीं पड़ा होगा, बल्कि आपके अपने कंप्यूटर पर होगा। यहाँ आप चाहें तो अपनी पसंदीदा कंपनी के सर्वर पर इसे रखवा सकते हैं और इस कंपनी को भी कोई राइट नहीं होगा कि वो आपके डाटा को छेड़ सके। आसान अल्फाज में बात करें तो Web 2.0 2D का दौर है, जबकि Web 3.0 3D का दौर है। ये तमाम तर क्रिप्टो करेंसीज, 3D एप्स और डिसेंट्रलाइज्ड चीजें Web 3 की शुरुआत हैं, जबकि मेटावर्स इसी की एक ब्रांच है, जिसमें आप ग्लव्स,
और ग्लासेस पहनकर कंप्यूटर की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, जहां आप अपने दूर दराज के दोस्तों और रिश्तेदारों से आमने सामने खड़े होकर बातें कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं, यहाँ तक कि एक 3D बॉल उछालकर खेल भी सकते हैं। वेब 3 में एजुकेशन बिल्कुल बदल जाएगी। बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में बताने के लिए इन्हें VR ग्लासेस पहनाए जाएंगे और कंप्यूटर स्पेस में ले जाया जाएगा, जो कि खूबखूब रियल स्पेस की तरह ही दिखेगी, जहां वो लोग बिल्कुल एक हैरानकुन ख्वाब की तरह सब अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। ये डिजिटल स्मार्ट VR ग्लासेस तो बस इसकी शुरुआत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी आ जाएं, जिन्हें पहनते ही आप दाखिल हो जाएं मेटावर्स की शानदार दुनिया में। आसान अल्फाज में बात करूं तो दोस्तों, इंटरनेट का एक नया सूरज तुलू होने जा रहा है, जिसकी धूप से आपको फायदे ही फायदे हासिल होंगे। जैसा कि अब इंटरनेट के कुछ नुकसानात भी हैं, ऐसा ही वेब 3 में भी कुछ नुकसानात मौजूद होंगे, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि आने वाला दौर खुशहाली का दौर हो और इंसानियत के लिए अमन व सुकून का पैगाम लेकर आए। अगर मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सिखाया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने प्यारों का खूब ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ किसी नई इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।